हनुमानगढ़ी का जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजित हैं और अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा उनके पास है। हमारे सहयोगी लगातार वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने और वास्तु स्थापन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने के बाद सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में आएंगे और यहाँ दर्शन और पूजन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं और हनुमान चालीसा में आता भी है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। यानी अयोध्या में परंपरा है या कहीं भी राम भक्ति की परंपरा है कि बिना हनुमान जी के दर्शन के राम जी के दर्शन नहीं किए जाते हैं। और अयोध्या में तो यहाँ हनुमान जी से आदेश और आज्ञा लेने के बाद ही आगे जाकर राम जी के दर्शन करने की परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम ने ही अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया था और यहाँ बिठाया था। और तो सबसे पहले मोदी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हनुमानगढ़ी आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, पूजा पाठ की व्यवस्था कर ली गई है। लगभग 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और लगभग 10 मिनट तक रुकेंगे, पूजा करेंगे। जो व्यवस्था की गई उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को सफ़ा और हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह गदा यहाँ पर उन्हें भेंट किया जाएगा मंदिर की ओर से। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस के लोग पहले से ही यहाँ पर तैनात हो गए हैं। पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो उस वक्त इस मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही हनुमानगढ़ी मंदिर है और यहाँ से दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करने के लिए निकल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। विकास की ये रिपोर्ट आपने देखी और फिलहाल आप दर्शन कर लीजिए। हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजित हैं हनुमान जी। हनुमानगढ़ी को सैनिटाइज कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी के दर्शन इसलिए क्योंकि आज लगातार अखंड कवरेज हमारी जारी है और हनुमानगढ़ी, अगर आज भव्य राम मंदिर की आप बातचीत करते हैं, भव्य महोत्सव की बातचीत कर रहे हैं, तो भगवान राम के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन। इसीलिए न्यूज़ नेशन के जरिए सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी से, जहां पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजित हैं। यहां पर एक बक्से में हनुमान जी का निशान रखा हुआ है, मूल निशान माना जाता है। उस निशान को निकालकर कल पूजा की गई। अयोध्या से विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। विद्या, हनुमानगढ़ी से दर्शन हमने करा दिए दर्शकों को। हनुमान जी राजा के रूप में विराजित हैं। कल एक बक्से में जो हनुमान जी का निशान रखा गया है, उस निशान को निकालकर हनुमान निशान की पूजा की गई। अब मैं आता हूं आपके पास रामार्चा के लिए। रामार्चा पूजा भी कल कर दी गई राम जी के पूरे परिवार के साथ, और रावण के साथ युद्ध में जितने लोगों ने सहयोग दिया था सभी की पूजा की जाती है। तो मैं आता हूं क्योंकि पूरे देश में जय घोष है, श्री राम का उद्घोष है, तो एक बार फिर से आपके पास जय राम घोष के लिए। जी बिल्कुल, देखिए राकेश, रामार्चा पूजा के लिए आपको अयोध्या को भी समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे साथ तमाम साधु संत यहां जुड़ गए हैं और इसके अलावा पूरी मंडली हमारे साथ है जो राम भजन हम इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कमला दास जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि अयोध्या को कैसे समझें और अयोध्या का क्या मतलब है, प्रभु श्री राम के यहाँ आने का क्या मतलब है। श्री अयोध्या जी सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में से शीर्षस्थ है। इस पावनपुरी श्री अयोध्या जी में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है और उन्हीं श्री राम जी के पावन जन्मभूमि पर आज शुभ मुहूर्त पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूमि पूजन उत्सव होने जा रहा है। यह जो श्री अयोध्या जी है, इसके संदर्भ में श्रीमद् रामचरितमानस जी के उत्तर कांड में श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण अस गावा, कवन हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। जी महाराज जी, अब रत्नेश जी हमारे साथ हैं, आचार्य। हम ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि रामार्चा पूजा क्या है और रामार्चा पूजा कल समाप्त होगी। 2 लाइन में समझा दीजिए, उसके बाद हम भजन भी शुरू करेंगे। जी निश्चित रूप से जैसा कि रामार्चा यह शब्द है तो अर्चा का अर्थ होता है पूजन,
आराधना अनुष्ठान। तो रामार्चा शब्द का अर्थ ही होता है जो राम जी के लिए विशेष पूजा हो। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग पूजा की विधियां हैं, विष्णु याग होता है और भी देवताओं के लिए अलग अलग होता है, वैसे राम जी की जो विशेष पूजा है उसको रामार्चा पूजन कहते हैं। इसकी जो विशेषता है वह यह है कि जैसे हम और देवताओं की आराधना पूरा यज्ञ मंडप बनाकर करते हैं, वैसे राम जी की संपूर्ण पूजा एक वेदिका बना करके की जाती है जी। और इस पूजा की खासियत यह है, सबसे विशेष खासियत, कि इसमें राम जी के जितने पार्षद हैं उसमें पूजा होती है। और एक और अद्भुत बात बताऊं, इस रामार्चा पूजन में अंगद जी की पूजा होती है जो बंदर हैं, इसमें जाम्बवान जी की पूजा होती है जो भालू हैं, सुग्रीव जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है और विभीषण जी की भी पूजा होती है और सबसे अंत में भगवान श्री राम की पूजा होती है। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम अपने पार्षदों को पहले महत्व देते हैं, छोटों को पहले महत्व देते हैं। ठीक है, और प्रभु श्री राम का हम जिक्र कर रहे हैं और दिन ही है प्रभु श्री राम के लिए, आज पूरा ऐतिहासिक दिन है। तो हम कुछ मंगल गीत भी सुन लेते हैं, क्योंकि आज मंगल गीत से अगर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगल में दिन आज है, पाहुन छठियायल, मंगल में दिन पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगल में दिन आज मंगल घट सो द्वार सजावल, मंगल घट सो द्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लावल, कंचन दिया बारी हम लावल, गाथल हार गुलाब है, गाथल हार गुलाब है, इनका पहिरायल, मंगल में दिन आज है, पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगल में दिन आज है, पाहुन ठीक है विद्या, हम आपके पास आते रहेंगे। जो रामधुन अयोध्या से उठी है उस रामधुन में ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा संसार मगन हो चुका है। और मगन हो क्यों ना, क्योंकि जो सैकड़ों सालों का इंतजार था प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए, वो इंतजार आज पूरा हो रहा है। आज भव्य मंदिर के भूमि पूजन की शुभ वेला आ गई है। सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, बताइए वाराणसी में क्या कुछ तैयारियां रामार्चा पूजा के लिए? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी राम दिखाई दे रही है, जहाँ एक तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार भजन और कीर्तन चल रहा है, यहाँ पर लगातार सजाई गई है। और हम अब रामार्चा पूजा जो होती है उसके बारे में सीधे बात करेंगे स्वामी जी से कि रामार्चा पूजा किस तरीके से है और किस तरीके से रामार्चा पूजा की जा रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। पहले भजन आप भजन की बात करते हैं तो भजन यहाँ पर हो रहा है। भगवान राम की भक्ति में पूरी तरीके से लोग होते हैं।
तो वाराणसी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर रामधुन जो अयोध्या से उठी है, उस रामधुन में वाराणसी भी मगन है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से रेत पर भव्य राम मंदिर को उकेर दिया है सुदर्शन पटनायक ने, वो तस्वीरें आपने देखी। एक बार फिर से अयोध्या का रुख कर लेते हैं। विद्या, अयोध्या भगवान राम को वैकुंठ से भी प्यारी थी, इसीलिए आज रामार्चा में जब भगवान राम के चारों अवतारों की भी पूजा हो रही है, तो अयोध्या की जो तस्वीर है वो वैकुंठ धाम की सरीखी नजर आती है। जी बिल्कुल, बैकुंठ धाम शरीका ही है ये सब कुछ। और क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, मैं बात करता हूँ महाराज जी, ये बैकुंठ से कम नहीं है। और आज तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस तरफ देख रहा है, यानी कि आज अयोध्या में मौजूद है पूरा ब्रह्मांड। अयोध्या ऐसी नगरी है, यहाँ पे संत महात्माओं का भी जमावड़ा रहता है। इसके साथ साथ जो है अयोध्या धाम की बड़ी महिमा कई महात्माओं से आपने सुना होगा, विद्वानों से सुना होगा। भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से स्वयं राम जी प्रशंसा करते हैं। बंदौ अवध पुरी अति पावनी। भगवान श्री राम अयोध्या की वंदना करते हैं, यहाँ के लोगों की वंदना करते हैं। ये अयोध्या की महिमा है जी। बड़ा अयोध्या धाम पावन है। ऐसे पावन धाम में यह जो भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, मानो अयोध्या के कण कण पूरे भारत वर्ष विश्व के जितने भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान श्री राम के जो उपासना करने वाले हैं, मंदिर रूप में माने कण कण जा करके जुड़ करके, ठीक है, पत्थर नहीं, पत्थर का मंदिर नहीं है, लोगों की भावनाओं का मंदिर है। आज कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब प्रकट होते हैं तो सभी देव देवता, धर्म ग्रंथ, वेद सभी यहीं आ जाते हैं, उसी भूमि पर, उसी जगह पर जहां पर प्रोग्राम होते हैं। तो आज उनके प्रकाट्य दिवस जैसा ही दिन है जी। इस संदर्भ में मैं श्रीमद् रामचरितमानस जी से कुछ पंक्तियां आपके सामने जी रखता बिल्कुल। हूं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। पूरे ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, और जिस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन जैसे कि आज भूमि पूजन उत्सव मनाया जा रहा है, आज के दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थादि देवता सब श्री पावन धाम अयोध्या जी में उपस्थित हो चुके हैं जी। और बड़े धूमधाम से सब उत्सव मना रहे हैं जी। महाराज जी जय श्री राम जी। एक संत ने बहुत ही प्यारा कहा है जी। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। यह अयोध्या पूरे विश्व में छाए हुए हैं, और आज बैरऊ राम बड़ाई करही जी। जो वैरी भी है वो भी राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष सब सापेक्ष हो चुके हैं, सब एक हो चुके हैं भगवान श्री राम के नाम पर। और आज अयोध्या में चारों ओर धूम मच रही है, धूम मच रही है। आचार्य जी कुछ आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, यह कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बैकुंठ से तुलना कर रहे हैं, हमारे यहाँ रामायण में लिखा है बैकुंठ से बढ़कर है, और यह कहने वाला और कोई नहीं, स्वयं भगवान राम हैं। वह कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि लोगों ने बैकुंठ का बखान किया है, लेकिन अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। तो ये अयोध्या की महिमा है। एक बात और मैं जोड़ दूं, हमारे यहाँ भागवत में एक शब्द है, गोपियां गा करके कहती हैं, जयतिधिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा शश्वदत्त रही। आज ब्रज जीत गया या अयोध्या जीत गई, तो अयोध्या की लड़ाई किससे चल रही थी? तो ठीक है विद्या, और बैकुंठ क्या? ठीक है विद्या, मैं आपके पास आता रहूंगा, क्योंकि देखिए जब प्रभु राम की चर्चा होती है तो वो चर्चा अनंतकाल तक भी की जाए तो वक्त कम पड़ जाता है।